हेलो एवरीवन, मैं कोमल और आज बात करते हैं एम्पैथ के ऊपर। मुझे कल से यही टॉपिक बार बार आ रहा था कि चलो इस पे वीडियो बनाना चाहिए फिर से। एम्पैथ मतलब क्या हुआ? एक पर्सन जो बहुत ही काइंड हार्टेड है एंड इजीली लोगों को समझ सकता है एंड मोर देन दैट वो उनकी एनर्जी में टैप भी हो सकता है। ओके, इट इज़ लाइक अ स्पंज जो बहुत ही इजीली सब एब्जॉर्व कर सकता है। तो क्या एम्पैथ होना बुरी बात है? देखिए, आप जैसे जैसे अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को क्लींस कर रहे हैं। किसी भी तरह की आप हीलिंग अगर कर रहे हैं किसी भी तरह से, ओके, देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। आप कोई से भी तरीके से अगर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी एक एनर्जी हैं, मैं भी एक एनर्जी हूँ। हर एक चीज़ एनर्जी ही है और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसम्यूट होती है। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी देते हैं गॉड को, तो वो ट्रांसम्यूट होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। आप गॉड कह सकते हो, यूनिवर्स कह सकते हो और हीलिंग वेज कह सकते हो। तो होता यही है। अब होता क्या है एम्पैथ के कंडीशन में कि आप जितना एनर्जी वर्क अपने आप पे करते हैं, आप सेंसिटिव हो जाते हैं। इन द सेंस, फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपकी स्किन कहीं पे बहुत रफ हो जाए, ड्राई हो जाए, इन द सेंस वो पूरी थिक हो जाती है, स्पेशली पाँव का देखना, पाँव के नीचे की स्किन को, ठीक है। जब वो कई लोग उसे बहुत रफली चलते हैं, अपने पाँव का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हो जाती है, इस हद तक हो जाती है कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता फिर वहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंड। लेकिन वही पर्सन अब उसका ख्याल रखने लगता है, उसे क्लीन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेडिक्योर करवा लिया, अब उसके बाद अगर वह किसी रफ सरफेस पे चलेगा तो उसे वो महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अब वह जगह क्लीन हो गई है। पहले वहाँ हर तरह की गंदगी, डस्ट, सब कुछ भरा पड़ा था, तो उसके पास वह सेंस ही नहीं था कि पता कर सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। लेकिन अब उसने वो गंदगी निचोड़ के निकाल दी, ठीक है। तो अब वहाँ का जो पोर्शन होगा पाँव का, जो हील का, वह अब महसूस करेगा कि यार मैं अभी जस्ट आया और मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था, अब मैंने डस्टी या रफ सरफेस पे पाँव रखा तो मुझे वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि अब उसने वह टेस्ट किया कि साफ ब्यूटीफुल एनर्जी कैसी होती है। तो वह अब इस स्टेट पे आ चुका है कि यह रिकॉग्नाइज कर सके कि जो एनर्जी में मिक्सिंग है, अभी जहाँ ट्रांसमिट होने की ज़रूरत है, फिर वह एनर्जी कैसी होती है। तो आपने क्या किया? आपने आप पे इतना काम किया कि आपने अपनी एनर्जी को इतना क्लीन किया कि आप एक प्योरिटी की स्टेट में आए। तो आपको पता है कि इम्प्योरिटी क्या होती है, अंडरस्टैंड। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो वो पता कर पाते हैं, वो डिफरेंस जान पाते हैं। उस इंसान के लिए चीज़ नॉर्मल सी है, उसका पार्ट है, क्योंकि वह उस पर काम नहीं कर रहा है, या ये कहेंगे कॉन्शियसली काम नहीं कर रहा है, कि हर एक सोल काम तो कर रही है खुद पे, लेकिन कह सकते हैं कॉन्शियसली काम नहीं कर रहा है। इस वजह से उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है, तो वो खुद से कनेक्टेड नहीं है, नम है। लेकिन आप उसको पहचान सकते हो। तो एम्पैथ क्या करते हैं? अब वो इतना उनके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है काम करने के साथ कि वो किसी भी एनर्जी फील्ड में जाए, या किसी एनर्जी फील्ड जैसे किसी भी इंसान से मिले, तो उसके ऑरा से पता चल जाता है उन्हें, एक फीलिंग आ जाती है, ओ ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बहुत हद तक, बहुत लेवल तक चीज़ें चलने लगती है।
ठीक है, तो ये उस एम्पैथ होना फिर बेनिफिट नहीं हुआ, राइट, कि आपको सब पता चल रहा है ना। तो अब दूसरा पहलू की बात करते हैं। पहली चीज़ तो एम्पैथ होना अच्छी बात हो गई, क्योंकि अब आप एनर्जी सेंसिटिव है, तो आपको मालूम है किस एनर्जी में आपको जाना है, किस में नहीं जाना है, किस इंसान के साथ आपको आगे बढ़ना है, किसके साथ नहीं बढ़ना है। इट इज़ गुड थिंग, राइट, ओवरऑल। लेकिन अब बात की हेल्दी बाउंड्रीज की, और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे अगर आप किसी के इमोशंस में, आपको अपना स्टेट पता है, ठीक है, और आप किसी के साथ बैठे हैं, जो पर्सन रो रहा है या इट्स एंग्री और किसी और स्टेट में है, ठीक है, अब आप होल्ड ऑन है अपनी नेचुरल स्टेट पे कि हाँ आपको पता है आप किस स्टेट में हो। अब जब आप उसके साथ बैठे हो तो दो चीज़ हो सकती है, या तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे या वो आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, क्योंकि इजीली, बिकॉज यू आर एम्पैथ, है ना। तो अब आपको देखना है कि आपको अपने आप को ओपन करना है उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, या उस इंसान की हेल्प करना है। बीइंग यू, एनीथिंग इज पॉसिबल विथ चॉइसेस। तो कैसे? पहली चीज़, जब आप उस इंसान से, किसी भी एनर्जी वाले इंसान से बात कर रहे हैं, तो जस्ट रिमेंबर वहाँ पर एक बॉर्डर लगाइए। अब उसको देखते समय एक, जिसे कहते हैं ना हम, ईगल पर्सपेक्टिव से देखिए। आपको उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे आपके ऊपर इमोशंस आ रहे हैं, मेक चॉइस, कम आउट फ्रॉम दैट। क्योंकि अगर वो इंसान रो रहा है, वो तकलीफ में है, आप भी उसी एनर्जी में चले गए, तो क्या होगा? दो इंसान रो रहे होंगे, है ना आप उसकी हेल्प कर पाओगे, और उल्टा होगा ये कि आपको भी फिर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपने भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी खो दी, है ना। तो यहाँ आपको पावरफुल बनने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी पर्सन से कांटेक्ट में आते हैं, वो पर्सन की स्टेट ठीक नहीं है, मेक देयर वन हेल्दी बाउंड्री, कि अपने आप को बताना है यह पर्सन ऐसा फील कर रहा है, ओके। अभी तक आप कैसा फील कर रहे थे, उससे डिफरेंट फीलिंग्स आ रही है आपके अंदर। मेक देयर हेल्दी बाउंड्रीज, कि यह उस पर्सन की फीलिंग है कि वह पर्सन ऐसा फील कर रहा है, वह कह रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है ना। वहाँ आपको अपने ईगो को हावी नहीं होने देना है कि आप यह सर्च के लिए निकल जाओ, अच्छा ऐसा आपके साथ कब हुआ था। अंडरस्टैंड? अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप अपनी एनर्जी लूज कर जाओगे। तो बीइंग एम्पैथ, हमेशा ध्यान रखो कि आप स्पंज की तरह काम कर रहे हो, तो आपको वो एब्जॉर्व करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस भी है। चॉइसेस आर ऑलवेज पावरफुल। तो अब आप डॉक्टर्स को देखोगे, डॉक्टर्स अगर ऑपरेशन करता है अपने किसी रिलेटिव का, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या हो जाता है, अंडरस्टैंड, वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन का कर रहा है, तो उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट, क्योंकि वो वहाँ इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो यही चीज़ आपके साथ भी अप्लाई करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी इंसान की हेल्प करने जा रहे हो, या कोई देख रहे हो कोई पर्सन लोअर एनर्जीज में है, तो पहले हमेशा याद रखना कि हाँ एनर्जी उसकी बिलोंग करती है। तो आपको सिर्फ उसको गाइडेंस देना है, उसकी हीलिंग करना है, लेकिन उसमें टैप नहीं होना है। अगर टैप हो गए तो आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे मैं बोलती हूँ एक प्रोटेक्शन बबल बना लेना, कि गॉड को सरेंडर करके कि गॉड गिव मी अ प्रोटेक्शन बबल, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही आए। तो आप अपने आप एक आसपास एक विजुलाइज कर सकते हो कि प्रोटेक्शन बबल है, या कोई मंत्र से अपने आप को कवर कर लिया, जैसे ओम नमः शिवाय से आपने कवर कर लिया है। ये सब चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। या रेकी का सिंबल बनाकर कवर कर लिया, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आर्कएंजल माइकल को बुलाकर प्रोटेक्शन ले ली, है ना। ये सब करके आप ये नहीं कर रहे हो कि अगला इंसान बुरा हो गया और आप बहुत अच्छे हो और आप अपने आप को बचा रहे हो। एक्चुअली यह करके आप सामने वाले की ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आप उनकी हेल्प तभी कर सकते हो जब आप बैलेंस में हो।
अगर आप भी इम्बैलेंस हो तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे, राइट? फिर दो लोग इम्बैलेंस हो जाएंगे। इट इज़ लाइक एक बड़ा सा लाइट बॉल था जिसमें कुछ छोटे छोटे लाइट्स बॉल्स थे, सपोज करो 20 थे और 3 ब्लैक बॉल्स थे, ठीक है? तो अगर आप भी डाउन चले गए तो फिर वो 3 की जगह क्वांटिटी 4 हो जाएगी, लाइट बड़ी की कम हुई। अंडरस्टैंड? तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बीइंग एम्पैथ बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको ये फील हो कि नहीं आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हो, तो देन एक्सेप्ट इट कि आप अभी रेडी नहीं हो कि जाके ऐसे हर किसी को आप अटेंड कर सको। तो वहाँ आप नो बोल सकते हो सामने वाले इंसान को कि आई एम नॉट एबल टू हील यू, या आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू नाउ, मैं उस स्टेट में नहीं हूँ। आप किसी और पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, द वे यू फाइंड, ओके? क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप खुद की हेल्प नहीं करोगे पहले, आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ आप नो बोलना भी सीखिए। अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो रही है तो इट्स ओके, यू कैन से नो ऑल्सो। अंडरस्टैंड? क्योंकि हमें लाइट बॉल्स बढ़ाने हैं, कम नहीं करना है, ओके? और यह जो प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद हमेशा खुद की फिर से ग्राउंडिंग और हीलिंग हमेशा ज़रूर करिए। आप कभी भी बाहर जाकर आते हैं, मॉल्स, ऑफिसेस या कहीं भी, वापस आने के बाद आप सिंपली ऑरा क्लिनजिंग के लिए नहा सकते हैं। और अदरवाइज जस्ट यू कैन विजुलाइज कि गॉड की डिवाइन लाइट से आप फ्लो करके वो सारी एनर्जी निकल गई, धरती माँ के अंदर चली गई, इट इज़ लाइक उसके लावा में निकल गई, है ना? इंटेंशंस एंड विजुलाइजेशंस ऑलवेज हेल्प। और आप उस तरह से उस कॉर्ड से, उस एनर्जी से फ्री हो सकते हो जो अनकॉन्शियसली आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। या कॉर्ड कटिंग की जा सकती है कि ऑल नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स कट कर सकते हो। हम हमेशा ही कलेक्टिव एनर्जी कॉर्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं और रियली हिमालय पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या उनकी पॉजिटिव कॉर्ड से हम कनेक्टेड नहीं है? तो क्या हमारे अंदर से जो पॉजिटिविटी निकल रही है उससे लोग कनेक्टेड नहीं है? तो हमको सारी कॉर्ड्स कट नहीं करना होती है, हमें सिर्फ नेगेटिव कॉर्ड्स कट करना होती है। क्योंकि नेगेटिव कॉर्ड्स में नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है ना, सामने वाले से आप में आ रही है ना? तो उसके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी, बेटा आपकी भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ कट करना होती है कॉर्ड्स को, और उससे फिर आप ज़्यादा पावर में रहते हो और सामने वाले की ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। तो अपने आप को जितना डिटैच रखोगे उतना ही ज़्यादा आप कम नेगेटिव कॉर्ड्स बनाओगे और उतना ही ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड फील करोगे और बीइंग एम्पैथ सेफ भी रहोगे। तो दिस इज जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन, आई थिंक इट विल हेल्प यू। थैंक यू।